अपने पति के प्राणों को यमराज से वापस ले लिया। निर्जला व्रत कहते हैं इसको, बट वृक्ष। जिस समय वह सावित्री कुंवारी कन्या थी, उसके योग कोई उसके पिता को वर नहीं मिल रहा था, तो कुछ समय के बाद वो बहुत परेशान हो जाता है। उसका पिता कहने लगा कि बेटी आप अपना वर कोई अपने आप ही चुन लो। सावित्री सखियों के साथ में चली जाती है जंगल में, सब जगह ढूंढती है वरना कोई नहीं मिला। तो एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, पेड़ पर चढ़ा हुआ था, और पेड़ पर जब चढ़ा है सावित्री वहाँ के निकल रही थी। निकलते ही जब सावित्री के वो सत्यवान नज़र पड़ता है और सभी सखियों से कहने लगी कि यहीं पर रुक जाओ, मेरी मंजिल आ चुकी है। और उस लकड़ारे से कहने लगी कि आप नीचे उतर के आओ। लकड़ारा कहने लगा कि भैया तुम कौन हो, मेरा काम खराब मत करो, तुम अपना रास्ता जाओ। नहीं नहीं, आप नीचे उतर के आओ और हम आपके साथ में शादी करेंगे। उसने कहा कि भैया मेरे माता पिता अंधे हैं, मेरे माता पिता अंधे हैं और मैं एक गरीब निर्धन हूँ, मैं झोंपड़ियों में रहता हूँ, मेरे साथ में तेरा गुजारा कैसे होगा। सावित्री कहने लगी कि कोई बात नहीं, आप नीचे आइए उतर के और मेरे साथ में शादी करिए। आप तो सत्यवान के नीचे उतर आता है और कहने लगा कि भाई मैं बिना अपने माता पिता की आज्ञा के और शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं उनकी आज्ञा ज़रूर लूँगा। इतने वचन सुनकर के सावित्री कहने लगी कि चलो। तो अंधे माता पिताओं के पास आते हैं और सावित्री कहने लगी कि महाराज आपका पुत्र है, मैं उनके साथ में शादी करना चाहती हूँ, बोलो आपकी क्या आज्ञा है। वो अंधी अंधा दोनों कहने लगे हैं भैया हमारे इससे के साथ में तू क्या करेगी, तू एक राजा की बेटी है और ये निर्धन है, हम अंधी अंधा हैं, हमारी सेवा कैसे होगी। इतने वचन सुनकर के सावित्री कहने लगी कि सब कुछ ठीक होगा। आज वो अपने मन से चली जाती है और अपने पिता के पास में पहुंच गई। कहने लगी महाराज मैं अपना वर स्वयं चुन के आई हूँ, मेरी शादी उनके साथ में कर दीजिए। तभी नारद जी पहुँच जाते हैं। नारद जी ने कहा अरे भैया राजन, तुम्हारी बेटी ने जो वर चुना है वो गलत चुना है, वो 1 साल के बाद में ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारी बेटी का स्वाग उतर जाएगा, ये विधवा हो जाएगी। सावित्री रोने लगी और पिताजी कहने लगा कि बेटी उस शादी को मत करो। सावित्री कहने लगी कि नहीं, मैंने मन से उसको चुन लिया है, मेरा पति वो ही रहेगा, मैं अन्यथा नहीं चुन सकती हूँ, होगा जो देखा जाएगा। आज उसकी शादी बड़े प्रेम के साथ प्रेम पूर्वक हो जाती है और सत्यवान के साथ में सावित्री चली जाती है। माता पिता उसकी, सभी गांव वाले उसकी अच्छी विदाई करते हैं और उसको शुभ आशीर्वाद देते हैं। नाना प्रकार से उसको पतिव्रत धर्म सिखा करके माताएं बहन अपने घर से विदाई कर देती है और वो सावित्री चली जाती है। जाकर के जब पहुंची है, जब वही 1 साल आती है जो नारद ने कहा था, उस दिन यही दिन था बैसाख की जेठ की अमावस्या थी और आज उसी व्रत को हमारी माताएं बहन भारत की करती आई हैं और अपने पति की आयु बढ़ाती हैं। तो इसी प्रकार से सावित्री कहने लगी कि महाराज आज मैं तुम्हारे साथ जंगल में चलूँगी। आज वो सावित्री उसके साथ चली जाती है। उसी दिन उसका काल था। सत्यवान पेड़ पर चढ़ जाता है, नीचे सावित्री बैठी है। वही समय सावित्री ने 3 दिन से अन्न जल पान निद्रा को छोड़ दिया और जब 3 दिन हो जाते हैं, तीसरे दिन वह साथ जब चली गई, सत्यवान ऊपर पेड़ पर चढ़ जाता है। नीचे सावित्री देख रही है और ऊपर से जब वो कहने लगा, उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट जाती है और कहने लगा सत्यवान कि मेरे सर में दर्द हो रहा है कि नीचे उतरिए। जब तक वह गिर पड़ता है और उसको वो गोदी में उठा लेती है, उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। आज सावित्री रोती है, भगवान से निवेदन करने लगी कि हे परमपिता परमेश्वर, तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया और मेरे पति के प्राण में जाने नहीं दूंगी या फिर मैं संग सती होंगी। जब धर्मराज लेकर के उस आत्मा को चलता है सत्यवान की को, सावित्री पीछे पीछे चलती है। जो
उसको देख करके और यमराज कहने लगा कि भाई तुम क्यों आ रही हो? बोल मैं जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरे पति के प्राण वापस नहीं मिल जाएंगे। नहीं नहीं, पति के प्राण नहीं मिल सकते हैं, आप और कुछ मान सकती हो। बोल दीजिए तो वरदान। मेरे सास ससुर के जो अंधे नेत्र अंधे हैं वह खुल जाने चाहिए। बोल दिया वरदान। वो वरदान दे देते हैं यमराज और फिर चलती है। तो फिर कहा कि भाई अब क्यों आ रही है? कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं एक निपुत्री हूँ, बिना पति के पुत्र नहीं हो सकते। मान के जा तेरे 100 पुत्र होंगे। अब 100 पुत्र जब फिर पीछे पीछे चलने लगी और कहा कि भाई अब क्यों आ रही है? बोल तूने 100 पुत्रों की मेरे को वरदान दिया है, अगर मेरे पुत्र होंगे तो मैं एक पतिव्रता हूँ, मुझे नाना प्रकार से दोष लगेगी, दुनिया क्या कहेगी, सारे संसार की लोक नीति है वो खत्म हो जाएगी, बिना पति के पुत्र मैं कैसे जल सकती हूँ, मुझे बताइए। अब तो मैं किसी प्रकार से बचूंगी नहीं, मरूंगी। इतने वचन सुन कर के यमराज घबरा जाता है और कहने लगा कि हे देवी, तूने तो मेरे को बड़े जाल में फंसाया है, वरना कोई बात नहीं, ले तू तेरे पति के प्राण ले जा। और सत्यवान को जीवित कर देते हैं यमराज। वहीं पर जय जयकार होने लगी। ओम सत्य धर्म की, पतिव्रता धर्म की। हाँ, और फिर उसको जला करके और फिर कहा है कि अब तुझे क्या चाहिए? तो जब कहा है कि मतलब भैया मेरे जो पिछला जो मेरे सास ससुरों से जो रात पाट छीना है दुश्मनों ने, वो वापस आना चाहिए। बोल दिया, ऐसा ही होगा। बोलो सत्यवान सावित्री मैया की जय, बट वृक्ष कथा की जय हो। जय जय श्री राधे, जय हो देवी मैया, जय जय राधे। इस कथा को है गई कल मेरे तो कहा है ये पिल्ला छुपा है। आइए आइए।